सभी का एडवांस डिग्री में आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक और एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। दोनों ही आपके सेल थ्योरी का पेपर है। ये आपका बीएससी का भी टॉपिक होगा और ये आपका एमएससी का भी, जो एनईपी के अकॉर्डिंग लगी है। तो आज हम बात करेंगे कि सेल थ्योरी क्या होती है। अगली वीडियो में हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सेल थ्योरी होती है इसकी स्टडी, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको सेल थ्योरी, सेल होती क्या है। तो सेल एक बेसिक यूनिट है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो सेल के बिना संभव नहीं है। इसे हिंदी में कोशिका बोलते हैं। तो जो सेल है उसके बिना हमारी जो बॉडी है वो लाखों करोड़ सेल से मिलकर बनी होती है। देखिए, सेल दो टाइप की होती है, एक न्यूरॉन्स होती है और एक आपकी नॉर्मल सेल होती है। तो देखिए, मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बता दूँ। जो हमारी न्यूरॉन्स होती है वो कुछ इस टाइप की पाई जाती है। ये हमारी ब्रेन्स की सेल होती है और ये सबसे इम्पोर्टेंट और लार्ज यूनिट की सबसे लार्ज सेल पाई जाती है। अगर ये नहीं है, इस देखिए ये जो सेल होती है नॉर्मल, जिस सेल के बारे में बात करेंगे, ये ओनली बीच का पोर्शन है सेल का। तो देखिए, ये जो आपको इतना एरिया दिख रहा है, इस सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। और जो ये आपके न्यूरॉन्स है ये ब्रेन में पाई जाती है, सबसे लार्ज सेल होती है। और इसका काम क्या होता है, ये यानी कि सपोज कीजिए आप, अब मेरा हैंड है, अब मेरा ब्रेन जो है वो इसे स्टिमुलस दे रहा है, यानी कि इसे ऑर्डर दे रहा है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, राइटिंग करनी है, यानी कि लिखना है। तो जो कोई भी क्रिया करता है, हमारी बॉडी कोई भी कार्य करती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है, न्यूरॉन सेल। यानी कि अगर हम गर्म पानी में हाथ देंगे तो अगर हम तेजी से पीछे हाथ हटाएंगे तो वो न्यूरॉन सेल की वजह से हटाएंगे। यदि हमारे हाथ पर कहीं चोट लग गई, हम एकदम झटके से हाथ पीछे कर रहे हैं, तो न्यूरॉन सेल की वजह से। यानी कि ये सेल, न्यूरॉन जो सेल है वो ऐसी सेल है जो कि हमारे ब्रेन में रहती है और सबसे लार्ज सेल रहती है हमारी बॉडी की, और ये बस ब्रेन्स में ही पाई जाती है। और ये जो सेल है ये हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती है। एक बात और, जो सेल होती है, जो डेड सेल होती है, न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो पुरानी सेल होती है उसी ही न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। ये नहीं कि नई सेल बनती जा रही है और जो पुरानी सेल है वो डेड होती जाए। जो पुरानी सेल है उन्हीं से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इस लेक्चर में हम कि सेल थ्योरी होती क्या है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल क्या होता है, यानी कि अगली वीडियो हम इस सेल के बारे में बात करेंगे कि इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें बीच में इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, इसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जी गोल्जी बॉडी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी पावर हाउस, ये सभी इसमें पाए जाएंगे। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं सेल थ्योरी होती क्या है। तो देखिए, जो सेल थ्योरी है ये बायोलॉजी, सेलुलर साइटोलॉजी, यानी कि ये जो सेल है मैंने अभी बताया, इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। तो जिसमें हम सेल बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो ये कैसी ब्रांच, जिसमें हम जिसकी स्टडी करते हैं उसे उसकी ब्रांच बोलेंगे। अगर हम साइटोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उसे साइटोलॉजी ब्रांच बोलेंगे। अगर हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि सेल की स्टडी कहाँ करेंगे, जहाँ पर जो बायोलॉजी होती है उसी में हम क्या करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं। तो इसीलिए इसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वाले बोला गया है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल आल्सो नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ योर लाइफ, यानी कि ये हमारी जो कह सकते हैं जो जीवन की जो इकाई होती है, हिंदी में सेल यूनिट को इकाई बोला जाता है। जो इकाई होती है वो हमारे पूरे लाइफ की होती है, यानी कि इसके बिना जीवन संभव नहीं। तो सबसे पहले इन्हें डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में। ये एक साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसे डिस्कवर करने का काम किया था, जो कि 1665 ईस्वी में था। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। तो जो एक जर्मन के साइंटिस्ट थे सन 1839 में, जो कि थियोडर सचवान थे, जिन्होंने स्टार्टेड में सेल को क्या बोला था कि ऑल लिविंग्स आर द मेड ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल। तो जो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो एनिमल है, एनिमल हो या प्लांट हो, जो जीवित है, जो लिविंग है, वो क्या है, अलग अलग सेल से मिलकर बनी है, यानी कि बिना सेल के जीवन संभव नहीं है। डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बने हैं।
प्लांट हो या एनिमल। जो नॉन लिविंग है वो किसी भी सेल से मिलकर नहीं बने हैं। अगली लाइन देखते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर द कंपोज्ड ऑफ द सेल, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो जो हमारी बॉडी होती है उसे स्ट्रक्चर, फंक्शन, यानी कि जो भी वो क्रिया करती है, कोई भी मूवमेंट कर लो, लोकोमोशन कर लो, रेस्पिरेशन कर लो, उसमें कौन काम करता है, उसमें सेल का ही रोल होता है। यानी कि हमारी बॉडी के सभी ऑल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने हैं और सेल से ही काम करते हैं। हमारा ब्रेन हो या बॉडी हो या स्पाइनल कोड हो, सभी क्या करते हैं, सेल से, अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं। न्यू सेल्स आर द प्रोड्यूस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल दैट आर द प्लांट और मेड और द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। तो देखिए सभी जो सेल होती है, जो बॉडी होती है, सभी लिविंग जो होते हैं, प्लांट हो या एनिमल हो, अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें देखते हैं हम कि सेल, थोड़े से सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि सेल क्या होती है, सेल के ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, किसने इसे डिस्कवर किया, ये देखते हैं। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। बात करते हैं सेल थ्योरी में क्या होता है, सेल क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने बेसिक बातें देख ली कि सेल क्या होती है, न्यूरॉन सेल क्या होती है और नॉर्मल सेल क्या होती है। तो देखिए जो सेल थ्योरी है, ऑल ऑर्गेनिज्म द कंपोज्ड ऑफ द वन ऑफ द मोल सेल। तो देखिए इसमें क्या बोला है, जो सभी ऑर्गेनिज्म है, मैंने अभी पीछे आपको बताया था, वो सेल से मिलकर बने हैं, जो कि लिविंग होते हैं। और जो सेल होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो होती है, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर ये है, इसमें क्या पाया जाता है, ये एक नॉर्मल सेल आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक पहुंच रहता है। सबसे पहले तो कोई भी ये सेल है, इसमें क्या है, बीच में न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस में एक साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, यानी कि एक फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर, कह सकते हैं एक वाटर भरा रहता है, जैसा जेली होता है, उस टाइप का इसमें बीच में फ्लूइड पाया जाता है। उसके बाद में मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंडोप्लाज्मिक। अगली वीडियो में हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सेल थ्योरी में आपको थोड़ा ही बताना है। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ होती है और एक ER होती है और SR होती है। यानी कि एक स्मूथ होती है और एक फ्लैटेड, यानी कि एक पर न्यूक्लियस पाया जाता है, एक पर राइबोसोम पाया जाता है और एक फ्लैट यानी कि स्मूथ पाई जाती है। तो दो टाइप के यानी कि एंडोप्लाज्मिक एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन इसके जो टाइप होते हैं वो दो होते हैं, ER और SR। उसके बाद में राइबोसोम में ये प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। इसमें दो सब यूनिट से मिलकर बना है, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट। उसके बाद में राइबोसोम का पता चल गया। उसके बाद में क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, जो एनर्जी का हाउस होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये ADP से ATP में कन्वर्ट करता है। जो हमारी बॉडी में तेजी से जो एनर्जी बनती है वो ATP के थ्रू ही बनते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी को बनाना। इसे पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। उसके बाद में बीच में ही आपको सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, इसके बीच में भी एक न्यूक्लियोलस होता है। उसके बाद में एक लाइसोसोम होता है, जो कि इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। और इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल होती है उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो प्रोटेक्शन, सेल की प्रोटेक्शन का काम करती है। यानी कि कोई भी सेल को इफेक्टेड करने के लिए या कोई भी डिसीज कोज करने के लिए इसमें अंदर ना एंटर करे, ये सेल होती है जो कि बचाने का काम करते हैं, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन भी दो टाइप के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो एक्टिव होती है वो कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ों को ही अंदर लेती है और कुछ ही सब्सटेंस अंदर जा पाते हैं। तो ये एक्टिव पैसिव में पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेल स्ट्रक्चर क्या होती है। उसके बाद में इसके फंक्शन, जो इसके कार्य होता है, मैंने इसमें प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें बायो मेम्ब्रेन होती है। जो मेम्ब्रेन होती है यानी कि ये किसी ही स्पेसिफिक चीज़ों को अंदर जाने देती है जो कि सेल में एंटर करती है। उसके बाद में फंक्शन ऑफ सेल के फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, फैसिलिटेड ग्रोथ ऑन थॉट, माइटोटिस, अलाउ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मैंने अभी बताया कि जैसे क्या कार्य क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये बॉडी को
ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। जो हमारी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, वो जो ग्रोथ होती है वो सेल की वजह से ही होती है। जब सेल डिवाइड होती है तभी हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, उसके बाद में ग्रोथ का काम करती है। ये सेल जो होती है, सेल जो माइटोटिस डिवीजन होता है यानी कि सेल का डिवीजन होना, उसके बाद में इसका ये एनर्जी प्रोवाइड कराती है हमें। ये क्रिएट मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि जो हमारी बॉडी में रिएक्शन चलती रहती है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन कराती है, सेल का ही कराने का काम होता है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन कराने का भी सेल का ही काम होता है। जब सेल होता है वो डिवाइड होता है, कोई भी एग होता है, जब कोई भी स्पर्म आता है तो वो फ्यूज होने, जब इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं उसके बाद ही तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मोस्ट प्लांट आर द एनिमल सेल आर द ओनली विजिट अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो कुछ जो प्लांट और एनिमल होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बस माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है, उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसके बाद में ह्यूमन कंटेन अराउंड द 40 ट्रिलियन सेल जो होती है वो ह्यूमन में पाए जाते हैं, यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनमें कितनी सेल पाई जाते हैं, जो 14 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि 4 × 10 की पावर। उसके बाद में लॉन्गेस्ट सेल द नर्व सेल। तो जो नर्व सेल होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि जो ब्रेन में जो सेल पाई जाती है, मैंने अभी पीछे बताया था ये बीच वाला पार्ट होता है, और ब्रेन की जो सेल होती है वो न्यूरॉन्स अलग होती है। द लार्ज सेल द ह्यूमन बॉडी ऑफ द फीमेल ओवम। तो जो ओवम बनता है, जो फीमेल में जो ओवम बनता है वो भी सेल से ही बनता है। द ह्यूमन ब्रेन द अकाउंट फॉर द अराउंड 18 मिलियंस। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, देखिए जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 80 पाए जाते हैं, यानी कि वो ब्रेन की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सेल कह सकते हैं जिसे, वो 18 पाई जाती है। द स्मॉलेस्ट सेल द इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ द मेल गैमेट्स। जो मेल में गैमेट्स होता है वो भी सेल ही होता है। फीमेल में जो ओवम होता है वो भी सेल ही के थ्रू ही बनता है। तो गाइज कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।